भारतीय जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीरों में दिख रहा यह शख्स आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सदस्य है। आतंकी सलमान रहमान खान को विदेशी धरती से दबोचकर भारत ले आया गया है। भारत में दहशतगर्दी के वारदात को अंजाम देकर पूर्वी अफ्रीका के देश रवांडा में छिपा बैठा यह आतंकी सोच रहा था कि वो भारतीय जांच एजेंसियों से बच जाएगा। जहाँ पे हमारे जो है मजहब की बात आएगी, हमें कोई अपने मजहब के हवाले से चैलेंज करेगा तो हम लोगों को फिर दहशतगर्द कहे चाहे जो मर्जी कहे, क्योंकि हम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हम पाबंद हैं, उनके अहकामात के पाबंद हैं। अब इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर ये बात कर दी है कि भाई हम आपको अब भूलेंगे नहीं, कोई पाकिस्तानी जवाब नहीं देगा इसका। जो मौजूदा हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, व्हेन ही वाज इन द ऑपोजिशन, इंडिया ने अटैक किया तो इन्होंने कहा जी कि वी गॉट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम एट दैट टाइम फ्रॉम द आर्मी चीफ, एंड उनकी टांगे कांप रही थी आर्मी चीफ की। अब इंडियन मीडिया वाज वाचिंग पाकिस्तान's parliament and that was the punchline, that a sitting parliamentarian standing in the parliament of the country is saying कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी और उनको सांस नहीं आ रहा था। ये मुमकिन है? सही है। जब भी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की वीजा बंद कर रही है, यहाँ से आप अपने पासपोर्ट की वर्थ देख लें। वो बंदा अमेरिकन जो थे 5 दिन में पाकिस्तान से ले गए। जब उन्होंने जज के सामने पेश कर दिया, सर ये बंदा आ गया, उसने रोड पे वो फायरिंग शेयरिंग करके बंदे मारे थे, तो जज ने कहा यार ये तो इतना लीगल प्रोसेस होता है, तुमने इतनी जल्दी ये बंदा ले कैसे आए? तो तब उन्होंने कहा सर ये पाकिस्तानी है और इसको हम पाकिस्तान से लेके आए और पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ भी भेज देते हैं। ये तो एक बंदा था, ये मैं एमल कांसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान खान अरेस्टेड। अब ये सलमान खान कौन है जिनको गिरफ्तार किया गया है? तो खबर यह है कि इंडिया ब्रिंग्स बैक सलमान खान, फ्यूजिटिव, लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाला वो दहशतगर्द, वो मिलिटेंट जो कि मोस्ट वांटेड था इंडिया में, जिसके सर पर इनाम भी था, और जो आलमी तंजीमें हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसी, उनमें भी उसका नाम वांटेड के तौर पर शामिल था। वो सलमान खान आई थिंक 40-45 ईयर्स इस बंदे की एज है, और वो दहशतगर्द जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है, वो अब रवांडा में गिरफ्तार हुआ है। तो ये क्या कहानी है कि रवांडा में वो कैसे अरेस्ट हुआ और भारत कैसे आया? तो देखिए, इसमें ये आ रहा है इस वक्त कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की, NIA, उन्होंने उसको वापस वो लाए हैं ऑन थर्सडे, ब्रॉड बैक लश्कर तैयबा फ्यूजिटिव सलमान खान एंड एक्यूज्ड इन द बेंगलुरु प्रिजन टेरर कंस्पिरेसी केस फ्रॉम रवांडा, और इसमें आफ्टर सिक्योरिंग हिज एक्सट्रेडिशन फ्रॉम देयर। अच्छा, अब ये क्योंकि मैंने इसकी जब डिटेल्स पढ़ी तो पता ही चला कि बेंगलुरु में जो इस तरह के एक तो हथियार जो हैं वहाँ पर फराहम करने के लिए और वहाँ पर दहशतगर्दी करने के लिए जो प्लान ये बना रहा था और बनाया गया था, उसके ऊपर जब उसका पता चला और वो प्लान खुल गया और उसके बाद इसको ये खतरा हुआ कि ये गिरफ्तार हो जाएगा, तो ये वहाँ से भागा और उसके बाद रवांडा में ये था। यानी इस वक्त जो था, जो लाया गया है वो रवांडा से लाया गया। रवांडा में ये मैं देख रही थी कि ये तफसीलात डिटेल्स आ रही थी कि इसकी एक दुकान थी और वहाँ पर ये दुकानदार के तौर पर काम करता था, लेकिन भारत ने रवांडा को ये बताया, यानी इंडिया की तरफ से इसको डिटेक्ट किया गया रवांडा में, और वहाँ पर फिर रवांडा को ये कहा गया कि ये इसको गिरफ्तार किया जाए, और रवांडा ने इंडिया के कहने पर गिरफ्तार किया इसको। और गिरफ्तारी के बाद देखिए, एक होता है कि कहने पर गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन दूसरा होता है एक्स्ट्रेडिशन। अब कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनके बीच में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं कि जिस पे आप एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं, यानी कोई आपसे मांगे, जो कि इंटरपोल के थ्रू और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस तरह के जो हैं वो मैकेनिज्म होता है। लेकिन रवांडा से इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। कुछ साल पहले मोदी साहब भी वहाँ पर उनका विजिट, और उसके बाद वहाँ पर बड़ी तादाद में जो है उन्होंने उनको पैसा भी दिया रवांडा को, और रवांडा की जो आप कह लें कि उनकी वेलफेयर के लिए काफ़ी काम है। तो
भारत का ये काम कि वो ऐसे कंट्रीज की वेलफेयर के लिए ना सिर्फ बजट रखता है बल्कि उनको जो है वो मदद भी करता है, तो ऑब्वियसली फिर जब आपके ऐसे ताल्लुकात होते हैं कंट्रीज के साथ तो वो आपका साथ देते हैं। तो रवांडा ने कहा हाँ जी ठीक है, रवांडा ने इंडिया के कहने पर उसको गिरफ्तार किया वहां पर, और उसके बाद अब उसको ले आया गया है इंडिया वापस। अब यहाँ पर उससे पूछताछ होगी, सारा इसके अंदर बहुत सारी चीजें खुलेंगी। देखें, एक तो ये बड़ी ही एक, मैं आपको ये बताऊं, मैंने एक प्रोग्राम किया इससे पहले, मैंने आपको ये बताया कि जो वो वाला प्रोग्राम था जो कि मुंबई अटैक्स पे किया था मैंने, और उसमें मैंने आपको ये कहा था कि देखिए डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वी विल नेवर फॉरगेट एंड वी विल नेवर फॉरगिव। तो अभी वो डेट गुजरी है मुंबई हमलों की, और इसी के साथ ये एक बड़ी खबर आ रही है। तो ये बताया है इंडिया ने, डॉक्टर जयशंकर ने और मोदी हुकूमत ने ये बताया है कि जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि वी विल नेवर फॉरगिव एंड वी विल नेवर फॉरगेट, तो वो नहीं भूले। और ये देखें, अजमल कसाब लश्कर तैयबा का, और अब उन्होंने एक और इन्हीं डेट्स के अंदर इसी उसमें सिनेरियो में कि जब मुंबई हमलों की अभी डेट गुजरी तो उन्होंने एक लश्कर से ताल्लुक रखने वाला ही दहशतगर्द वहां से पकड़वा लिया है और भारत मंगवा लिया है। ये प्रैक्टिकल जवाब है। एक तो उन्होंने, उनकी वर्बल स्टेटमेंट थी ना, यानी एक उन्होंने जुबानी कहा था कि भाई हम कभी ना भूलेंगे और ना ही हम कभी माफ करेंगे, तो उन्होंने ये प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। और इसी दौरान जो है ये बंदा भी आ गया। बड़े ये ज़ाहिर शर्म की बात है, बड़ी बदनामी की, और बड़ी खैर अब कहाँ, मतलब कि उसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है तो एबटाबाद से पकड़ा जाता है, फिर अजमल कसाब का ताल्लुक निकलता है तो वो उधर से निकलता है, और फिर उसके बाद जो है वो ये बंदा पकड़ा जाता है। ये जितनी भी दहशतगर्द दुनिया में जो मोस्ट वांटेड, जो कि यूएन से लेकर और जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर भी मोस्ट वांटेड है, ये सारे दहशतगर्द जड़े हैगे ने उन्होंने ताल्लुक उत्थों ही निकलता है। तो ये जो है यही तो है FATF में नाम क्यों है। इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर ये बात कर दी है कि भाई हम आपको अब भूलेंगे नहीं, कोई पाकिस्तानी जवाब नहीं देगा इसका। जो मौजूदा हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, व्हेन ही वाज इन द ऑपोजिशन, इंडिया ने अटैक किया तो इन्होंने कहा जी कि वी गॉट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम एट दैट टाइम फ्रॉम द आर्मी चीफ, एंड उनकी टांगे कांप रही थी आर्मी चीफ की। अब Indian media was watching Pakistan's parliament, and that was the punchline, that a sitting parliamentarian standing in the parliament of the country is saying कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी और उनको सांस नहीं आ रहा था। ये मुमकिन है? सही है। सो लेट्स सी, ये एक चीज़ है। सो पॉइंट इज, जहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये आज जो उन्होंने कहा है कि हम भूलेंगे नहीं, हम माफ़ नहीं करेंगे आपको, वी विल नॉट फॉरगिव यू, हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। ओके, हम आपको माफ़ नहीं करने वाले, ठीक है जी। सो ये जो माफ़ ना करना है, दैट इज़, यू नो, इट मीन्स कि दिस इज़ अ माइंड सेट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का माइंड सेट है कि हमने आपको माफ़ नहीं करना, ये याद रखिएगा, और हम भूले भी नहीं हैं। इट मीन, देखिए 2008 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान और इंडिया कभी भी इंगेज नहीं कर सके दोबारा। तो 16 साल हो गए डिसंगेजमेंट। कभी कभी हम कहते हैं जी बात करनी चाहिए, लेकिन इंडिया कहता है नहीं करनी चाहिए। सो मैं तो, ये बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इंडिया विल नेवर टॉक विद पाकिस्तान, बिकॉज वो कहते हैं कि दिस इज नॉट अ टाइम टू टॉक विद द कंट्री which has a political instability, which is being targeted by the non-state actors, which has an internal political imbalance, uh, which is facing an economic crisis and running towards the global financial institutions. Why should we talk and why should we give them a space? हम क्यों बात करें और क्यों स्पेस दें? सो मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी भी वो बात नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि आज हमने ये बात की, आज हमने बात की तो हम तो बेसिकली पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करेंगे। सो पाकिस्तान शैल गेट रेडी फॉर दिस, कि इंडिया के साथ तभी बात होगी जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लंबी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, छोटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। एक बात। दूसरा, इन केस
2029 तक तो नहीं होगी, बिकॉज ये इंडिया का जो पॉलिटिकल ऑपरेटर है ना, ये तो एक माइंड लगा, ये लंबा सोच रहा है पाकिस्तान के बारे में कि इनको इग्नोर करें, ठीक है। और मैं भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी यही समझती है कि नहीं, अभी इंडिया से बात नहीं करनी चाहिए, और हमने क्योंकि बहुत दफ़ा कह दिया हुआ है, नाउ इट्स देयर टर्न। सो लेकिन हमारी जो पॉलिटिशियन है वो बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिशियन करना चाहते हैं तो मिलिट्री सपोर्ट करेगी। लेकिन ये जो मिलिट्री लीडरशिप है, ये पिछली वाली की तरह नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक। पिछली जो थी वो बहुत ज़्यादा बात करती थी और करना चाहती थी, बहुत ज़्यादा। सो मुझे इस पे एक व्हेन आई लुक एट दिस, तो मुझे इससे अंडरस्टैंडिंग होती है, पता चलता है कि भाई ये एक लंबी जो है ना वो कहानी है। सो व्हेन इंडिया सेज वी विल नेवर फॉरगिव एंड नेवर फॉरगेट, ये एक लंबा समझ लें कि एक लंबे अरसे तक वो ऐसे चीज़ों को चलाना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, भारतीय जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। मध्य पूर्व अफ्रीका के एक देश रवांडा में एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार कर उसे भारत ले आया गया है। भारतीय एजेंसियों ने रवांडा को सटीक सूचना दी थी कि जिसके आधार पर ही उसकी गिरफ्तारी हुई। इसका संबंध आतंकवादी संगठन आईएस और लश्कर से होता था। यह आतंकी विदेश में रहकर भारत में तबाही मचाने का प्लान तैयार करता था। जांच एजेंसियों को सूचना मिली थी कि एक भारतीय नागरिक बड़े आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है और अफ्रीका के किसी देश में बैठकर तबाही से जुड़े षड्यंत्र में सहयोग कर रहा है। सूचना के आधार पर भारतीय एजेंसियों ने मामले की गहराई से जांच की। उसके बाद पता चला कि यह कथित संदिग्ध आतंकवादी मध्य पूर्व अफ्रीका के रवांडा देश में बैठा हुआ है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि खुद को छिपाने के लिए यह उसी देश के किगाली इलाके में छोटी सी दुकान चला रहा है। खुफिया एजेंसी के एक आलाधिकारी ने बताया कि इस आतंकवादी ने अपना नाम सलमान खान रखा हुआ है। यह व्यक्ति लगभग 40 साल का है। खान कथित तौर पर भारत के खिलाफ कट्टरपंथियों और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। बाकी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।